हापुड़ में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। मीट कारोबारी वकील सहित शिक्षक दंपत्ति के ठिकानों पर छापा। बुलंदशहर रोड, कृष्णा नगर और श्रीनगर इलाकों में रेड। बिजनौर में गुंडागर्दी हावी, कोर्ट का समन तामील कराने गए पुलिस टीमों पर लाठी डंडों से हमला, कई पुलिसकर्मी घायल, वर्दी भी फाड़ी। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़। 25,000 का इनामी कुख्यात शहजाद उर्फ निक्की ढेर, मौके से हथियार और बाइक बरामद। मथुरा में काटे गए 82 हरे पेड़। बीएन ग्रुप ने सौंदर्यीकरण के नाम पर किया कटान। वन विभाग ने ग्रुप के मालिक सहित 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। हापुड़ जिले में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। मीट कारोबारी शकील तोड़ी वाले टीचर दंपत्ति गौरव गुप्ता और नितिन गर्ग के घरों समेत 3 अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीमों ने छापेमारी की। बुलंदशहर रोड, कृष्णा नगर और श्रीनगर इलाके में इस कार्रवाई से दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ अधिकारी पहुंचे और घरों के अंदर दस्तावेजों की गहन जांच की गई। विभाग की इस अचानक कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। अब खबर बिजनौर जनपद से है, जहां अकबराबाद गांव में कोर्ट का समन तामील कराने पहुंची पुलिस टीम पर हिस्ट्री शीटर बदमाश आसिफ और उसके साथियों ने हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों को लाठी डंडों से पीटा गया, जिससे वो घायल हो गए और उनकी वर्दी तक फट गई। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी ने थाने से फोर्स बुलवाई, जिसके बाद पहुंची पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। सीओ नगीना अंजनी चतुर्वेदी ने बताया कि 2 आरोपियों ने पुलिस से अभद्रता की और वीडियो बनाकर दबाव बनाने की कोशिश की। मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। थाना कोतवाली देहात के अकबराबाद चौकी की पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय का समन तामीला कराने के लिए एक गोकस हिस्ट्री सीटर आसिफ के घर पहुंची थी, जहां पहले से ही 2 उसके हिस्ट्री सीटर साथी और भी बैठे थे। पुलिस को देखते ही पुलिस का वीडियो बनाकर उन पर दबाव बनाने के लिए भद्रता करने लगे। जब पुलिस के द्वारा समझाया और मना किया गया तो मुजामत करने का प्रयास करने लगे। तत्काल चौकी इंचार्ज के द्वारा थाने को सूचना दी गई। पर्याप्त पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने पर उसमें से 2 हिस्ट्री सीटर फरार हो गए तथा एक की गिरफ्तारी कर ली गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई। अब खबर मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र से है, जहां स्थित औद्योगिक पार्क नंबर 6 साइड बी में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर 82 हरे भरे वृक्ष कर दिया गया। बीएन ग्रुप द्वारा पार्क के सौंदर्यीकरण और देखरेख की आड़ में यह हरकत की गई। मामले में ग्रुप के मालिक बी के उपाध्याय और 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस टीम मुख्य आरोपी उपाध्याय और उसके साथियों की तलाश करने में इस वक्त जुटी हुई है और लगातार बढ़ रही अवैध कटाई से पर्यावरण प्रेमियों में रोष व्याप्त है। अब खबर मेरठ से है, जहां थाना सरूरपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ में 25,000 के नामी कुख्यात बदमाश शहजाद उर्फ निक्की को पुलिस ने मार गिराया। मेरठ के बैसुमा का रहने वाला निक्की कई आपराधिक मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस की घेराबंदी के दौरान उसने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया। मौके से तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई और ये कार्रवाई मेरठ में बढ़ते अपराध के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई मानी जा रही है।
मेरठ के ब्रावुरा रिसोर्ट में आगामी कॉमनवेल्थ और संभावित ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद था कि इन अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उपयोग होने वाले खेल उत्पाद मेड इन इंडिया हो। सेमिनार में स्पोर्ट्स गुड्स काउंसिल के अध्यक्ष सुमेश अग्रवाल ने विस्तार से बताया कि भारत को खेल सामग्री के उत्पाद में आत्मनिर्भर बनाना बेहद ही जरूरी है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और खेल उद्योग को मजबूती मिलेगी। अमीरपुर जिले के बिमवार थाना क्षेत्र के नेवादा गांव में घर की साफ सफाई करते समय एक महिला की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। और जानकारी के अनुसार महिला जब घर में सफाई कर रही थी तभी फराटा फैन में करंट दौड़ गया, जिससे वो झुलस गई। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद में उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और पुलिस को सूचना दी गई। आगे की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। अब खबर मिर्जापुर से है, जहां दीपावली और धनतेरस को लेकर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है, तो वहीं पटाखों की दुकानों पर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अग्निशमन विभाग ने निरीक्षण अभियान चलाया और फायर ऑफिसर अनिल प्रताप सरोज ने खुद दुकानों का निरीक्षण कर सुरक्षा प्रबंधों की जांच की और दुकानदारों को अग्निशमन यंत्रों के सही इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि आबादी क्षेत्र में स्थित दुकानों में सिर्फ 5 किलो बारूद तक ही पटाखे रखें और किसी दुकान में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस अभियान में फायरकर्मी, पुलिस और नगर प्रशासन के अधिकारी भी शामिल रहे। अब खबर बदायूं से है, जहां दातागंज में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए रामपाल सिंह सत्यवती महाविद्यालय की छात्रा अंजलि सिंह को एक दिवसीय क्षेत्राधिकारी दातागंज नियुक्त किया गया। छात्रा ने सीओ कार्यालय में जनसुनवाई कर शिकायतों का निस्तारण कराया और पुलिसिंग के कार्यों को करीब से समझा। अंजलि सिंह ने इस अनुभव को गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक बताया। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाना है। मौके पर सीओ कृष्ण कांत तिवारी और कोतवाली प्रभारी गौरव बिश्नोई सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। यूपी गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की, भारत सरकार की और हमारे पूरे विभाग की एक योजना चल रही है, जिसमें महिला सशक्तिकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में उनको जानकारी देना, साइबर के बारे में उनको जानकारी देना, जो गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी देना और महिलाओं को मजबूत करना, समाज में आगे बढ़ाना, यही कार्य चल रहा है। इसके संबंध में आज रामपाल विराज की छात्रा अंजलि सिंह को एक दिन का सीओ बनाया गया है। उनके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया, जल्द निस्तारण करने के लिए उनको आश्वस्त किया गया। अब खबर श्रावस्ती से है, जहां जिले के कोना तहसील के रायपुर विलेला गांव में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। डीएम अजय द्विवेदी के निर्देश पर खनन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने थाना अध्यक्ष गिलोला की मौजूदगी में छापा मारकर एक ट्रैक्टर लोडर और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है और बिना अनुमति मिट्टी खनन करने वालों पर खनन अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। और अब खबर उन्नाव से है। लोकनगर रेलवे क्रॉसिंग 35A पर रेलवे बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज से गुहार लगाई है, क्योंकि ये दीवार 60 साल पुराने रास्ते को बंद कर रही है, जिससे आमजन का आवागमन बाधित हो रहा है। लोगों ने बताया कि आग लगने या मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति में ये रास्ता बंद होना गंभीर खतरा बन सकता है और मामले को गंभीर मानते हुए सांसद साक्षी महाराज ने मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ से आवश्यक कार्रवाई की मांग की है और लोगों का कहना है कि कम से कम 20 फीट का रास्ता छोड़ा जाए, वरना जनहित पर असर पड़ेगा।
अल्मोड़ा में राम ज्योति आंदोलन के 35 वर्ष पूरे होने पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा, पूर्व सांसद बलराज पासी, विधायक बंशीधर भगत समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में राम मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। 1990 में अल्मोड़ा में हुए ऐतिहासिक आंदोलन को याद किया गया। केंद्रीय मंत्री अजय टमटा ने बताया कि 25 सितंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ से रामज्योति यात्रा शुरू हुई थी, जो 30 अक्टूबर को कारसेवकों द्वारा राम मंदिर निर्माण की कलश स्थापना के साथ में आगे बढ़ी और कार्यक्रम में अल्मोड़ा के आंदोलनकारियों के योगदान को गर्व से याद किया गया। नैनीताल के रामनगर में एक व्यक्ति ने विशेष समुदाय के कुछ लोगों पर अपनी पैतृक संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। उसने सरकार और संबंधित विभाग से दंपत्ति को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई है। कोटद्वार रोड निवासी राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि उसके पिता को 1974 में नगरपालिका ने 90 साल के लीज पर कुछ प्लॉट दिए थे, जिसका पैसा ऑक्शन के तहत जमा भी करवाया, लेकिन उनके प्लॉट पर विशेष समुदाय के लोगों ने जबरन अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। इस मामले में सीएम पोर्टल में शिकायत भी दर्ज कराई गई और इसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने कब्जाधारी को नोटिस जारी किया। हालांकि प्लॉट पर अभी भी अवैध कब्जा कर रखा है। जी हाँ, पिताजी ने सन 1974 में 6 प्लॉट खरीदे थे, जिसमें 4 में कब्जा हो चुका है। उसमें इसलिए पर है प्लॉट नंबर 181, 182, 183 और 197, जिनका हक हमें आज तक नहीं मिला। ये हमारी एक पैतृक संपत्ति है जो हमारे पिताजी द्वारा खरीदी गई थी, और उसमें जो है जो कब्जादारी है उन पर नोटिस आ चुके हैं खाली करने के। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द सरकार इन्हें खाली कराए और ध्वस्तीकरण की